इस अप्रोप्रिएशन बिल ने और कांग्रेस को भी बेनकाब कर दिया है। ये कल से जिस तरह से कांग्रेस के नेता और इस सरकार के, केजरीवाल जी की सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से धोखा कर रहे थे, आज उस पर मोहर लग गई है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है अध्यक्ष जी। 372 करोड़ की सब्सिडी और आप डिस्कॉम्स को दे रहे हैं, यानी जिन पैसों से सड़कें, नालियां, अस्पताल, पानी, जिनसे बिजली, आप हाउस को लाने से अध्यक्ष जी या तो हाउस को ऑर्डर में लाइए। आप घर जी, गण साहब, सुरेंद्र जी आप बैठ जाइए प्लीज। मदन लाल जी, आप बैठ जाइए, उनको बोले। मैं इनके एक भी मंत्री को बोलने नहीं दूंगा। ये आप यदि डिस्टर्ब किया तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, आपका मंत्री मिनिस्टर कोई जवाब देगा। निवेदन है, उनको बोलने दीजिए, कोई डिस्टर्ब मत करें प्लीज। एंड यू हैव अलाउड मी प्लीज, दैट्स व्हाई आई एम ऑन द फ्लोर। इसलिए इनको ओरिएंटेशन, नियम कानून कुछ भी तो जानकारी में है नहीं, इनको ओरिएंटेशन दीजिए। अरे बोल रहा हूं, फटाफट क्यों पूरा समय लूंगा मैं। अध्यक्ष जी, अभी तक जो ये लोग जो यहां पर तो बैठ करके कल 5 घंटे तक मुख्यमंत्री के मुंह पर ताला लगा रहा, एक भी शब्द यहां पर सदन में मुख्यमंत्री ने बोला नहीं। लेकिन जिस तरह से बाहर जाके कहा अंबानी से और फलाने से ये पार्टी, आप अपने अमेंडमेंट रखिए, आप अपने रिश्तेदारों के नाम मत गिनाइए, अमेंडमेंट पर आप अपने रिश्तेदारों के नाम मत गिनाइए, आप अपने रिश्तेदारों के नाम मत गिनाइए। परेशान क्यों है? कुछ का कुछ नहीं बोलिए, अपने रिश्तेदारों के नाम मत गिनाइए, बात का मुद्दा रखना है। 54,000 करोड़ रुपए, अब 54,000 करोड़ कहाँ है? 54,000 करोड़ का मामला है। तो हम 372 की बात, 54,000 करोड़ का मामला है। अध्यक्ष जी, जो आपकी अमेंडमेंट है वो 54,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं आप। अध्यक्ष जी, मुझे 54,000 करोड़ घपला पाया गया है। अध्यक्ष जी, या 372 की बात कर रहे हैं आप? अध्यक्ष जी, आप चौहान जी कृपया अपनी अमेंडमेंट रखो यार, अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं आप। अध्यक्ष जी, आप चौहान जी कृपया अपनी अमेंडमेंट रखो यार, अमेंडमेंट रखो। अध्यक्ष जी, अगर बिजली फ्री मिलती है तो सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी बिजली को फ्री दिलाए कहीं से, मुख्यमंत्री को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी बात है, और कोई अगर कंपनी ऐसी है जो बिजली अगर फ्री देना चाहती है दिल्ली के अंदर, तो सुरेंद्र जी आप बैठ जाइए। सुरेंद्र जी, मैंने बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप बैठ जाइए। आप चौहान साहब को अमेंडमेंट रखने दो। चौहान साहब अमेंडमेंट रख रहे हैं। त्रिपाठी जी, मिस्टर त्रिपाठी, अध्यक्ष जी, हर साहब आप अपनी सीट पे आइए। घर जी आप अपनी सीट पे आइए प्लीज। अध्यक्ष जी, त्रिपाठी जी प्लीज, अध्यक्ष जी, आपको अमेंडमेंट रखने दो। अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को भी नियम और कानून की नहीं पता कि अमेंडमेंट पर भाषण भी होता है। अभी पहली बार आए, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी। इसलिए और अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं बोल रहा हूं, इन्हें ऑर्डर में लाएं। आप सदन के नेता हैं, आप सदन के नेता हैं, आप सारे सदस्यों को और आप भी, आप लाइए। अध्यक्ष जी, एक रात बीच में गई है, एक रात केवल बीच में। रात जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा अंबानी से गठजोड़ है, रात रात में केजरीवाल और उसकी सरकार अंबानी के हाथ गिरवी रख गई। रात आप और चौहान साहब आप अमेंडमेंट के ऊपर बात करें। अरे अमेंडमेंट ही तो आई है। चलो आइए, आप सब्सिडी की बात है, जाइए। सब्सिडी वहीं तो जा रही है डिस्कॉम्स को। अध्यक्ष जी, ये रिलायंस, एनडीपीएल, ये निजी कंपनियां, ये उनके सामने घुटने टेक दिए गए। अध्यक्ष जी, उनके सामने घुटने टेक दिए। इन्हें दरें कम करनी चाहिए थी। निजी कंपनियों के सामने उनसे हाथ मिला लिया अंडरग्राउंड, अंडर द कारपेट। और जो पैसा
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दिल्ली या विभिन्न अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिनमें जाकर के आपका शहर का विकास होना था, जिनमें अस्पताल बनने थे, सड़कें बननी थी, एमएलए फंड भी आपने जिस तरह से कर लिया और वह विकास कार्य सारे रोक दिए अध्यक्ष जी, उस पैसे को आप उस सरकारी गरीब आदमी, आम आदमी के पैसे को, आम जनता के पैसे को, विकास के पैसे को आपने सब्सिडी के तौर पर उन निजी कंपनियों को नजराने के रूप में दे दिया है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा माफिया है। विध्वंसात्मक एक छवि यहां पर निखर के आई है इस सरकार की, और वो छवि इन आज के और कल के दिन ने ये उजागर कर दिए कि ये लोग संविधान से ऊपर समझते, ये संविधान की मान्यताओं को, संविधान की धाराओं को, उपराज्यपाल के संदेश को, उपराज्यपाल के आदेश को, राष्ट्रपति के आदेश को, जो टीबीआर बनती है, किसी को भी नहीं मान रहे। लेकिन ये पैसा कमाने के लिए आए हैं। आम आदमी के कंधे पर खड़े होकर के, आम आदमी के पैसे को चूस करके, कोई आम आदमी नहीं है, आम आदमी को लूट करके और ये सब्सिडी उसको दे रहे हैं, जिसकी मैं और मेरा दल पूरी तरह से निंदा करता है। भारतीय जनता विधायक दल, पार्टी दल। मुझे दुख है कि कल तक हमें लग रहा था कि शायद कांग्रेस शायद मुंह दिखाने लायक थोड़ी बहुत बच जाए दिल्ली में, लेकिन अध्यक्ष जी कांग्रेस भी वही निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। कैसे विश्वास करें? आपको तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने जो सजा दी है ना, वो ठीक दी है। अध्यक्ष जी, हमें तो ये लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दे ही देंगे जब ये इंट्रोडक्शन बिल नहीं होगा। और रोज कहते हैं, और यदि थोड़ी सी भी लज्जा बाकी है, और ये जो उपराज्यपाल महोदय ने बिल को इंट्रोड्यूस करने की अनुमति नहीं दी है, और ये कहकर के नहीं दिया, गंभीर चिंता का कारण है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, एक्ट का उल्लंघन हुआ है, अब तो इस्तीफा दे दो। आप बहुत कह रहे थे कि यदि विधानसभा ने पास नहीं किया, पास छोड़ो, इंट्रोड्यूस भी गैर संवैधानिक बिल को इस विधानसभा ने नहीं किया, इसलिए इस्तीफा दो ना। इस्तीफा नहीं देंगे और इनमें से कोई नहीं दे रहा। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं, जो 372 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और ये ड्रामा करेंगे वहां ज्यादा करके शब्दों की जादूगरी। आज मुझे खुशी है कि सारे मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है, और ये केंद्रीय सरकार, केंद्रीय आम आदमी पार्टी तथाकथित ये आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े धन्ना सेठ, अंबानी और आपके जो है फोर्ड फाउंडेशन, और आपके अभी जो यूके में इमिग्रेशन में जो फ्रॉड, बाहर की पार्टियां, उनसे इनके लिंक हैं, ये साबित हो चुका है। उन्हीं के हितों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो ये प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया नहीं, मुझे कंफ्यूज किया। मेरे 2 प्रस्ताव हैं। मैंने प्रस्ताव पूछा था कि ये किस मद में पैसा मांगा है, अब आकर के कहा है कि ये सब्सिडी के लिए। कांग्रेस के नेता कह रहे थे सब्सिडी तो हम भी दे सकते थे, आपकी इसलिए तो दुर्गति हुई है, आप इधर के रहे ना उधर के रहे। और आपकी वही जो अध्यक्ष महोदय, आज 47वां दिन है इस सरकार को शपथ लिए हुए। जिस उपराज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, जिस उपराज्यपाल ने सम्मान दिलाया था इस कैबिनेट को, उसको भी कैबिनेट ने उन्हीं को ही ठोकर मार दी, उन्हीं का ही अपमान कर रहे हैं। उन्होंने इन्हें बनाया। यानी एक बेटा अपने बाप की भी बात नहीं मानता, एक बेटा अपने बाप की भी बात नहीं मानता, अपने बाप को भी चुनौती दे दी। ये कैसी, अध्यक्ष महोदय, ये कैसी औलाद है?